Good morning, students. So this is the last exercise of this topic, that is called the miscellaneous exercise. The meaning of miscellaneous is very clear. Some examples which are not easily solved, which are higher order thinking, and some examples are skipped from the exercise. ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है जिसको हम डायरेक्टली सेम लॉजिक से नहीं सॉल्व कर सकते, कॉमन लॉजिक से नहीं सॉल्व कर सकते, विच आर नॉट आइडेंटिफाई इजीली हाउ टू सॉल्व इट बाय ऑल थ्री मेथड्स, सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय पार्ट्स मेथड एंड बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड. सो ऐसे एग्जाम्पल्स एक एक्सरसाइज में होते हैं, कुछ अलग उसको सोचना पड़ता है. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स. मैं सेलेक्टेड एग्जाम्पल लूँगा, ऑल एग्जाम्पल नहीं लूँगा. आप जो 2 पेजेस की जो MCQs है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आप वो ट्राई करो. उसमें 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन आपको ढूंढना है, निकालना है. सेकंड से स्टार्ट करता हूँ. फर्स्ट इज दैट इज MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. बाकी सीक्वेंस ले लिए मैंने एग्जाम्पल. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2. I is equal to x raised to 7 divided by x plus 1 divided by x plus 1 dx. So here clear, the degree of numerator is 7, degree of denominator is 1. Numerator की डिग्री ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, so it is no options, we can divide by using regular division method. So this becomes, so this is a division. Here is x raised to 7 and here is x plus 1. This is divisor, this is dividend. So here we multiply x raised to 6. x raised to 7 plus x raised to 6. साइन चेंज करो, डेफिनेटली एक कैंसिल हो जाएगा. ये माइनस एक्स रेस टू 6, या माइनस एक्स रेस टू 6 लाने के लिए माइनस एक्स रेस टू 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. इट बिकम्स माइनस एक्स रेस टू 6 माइनस एक्स रेस टू 5. अगेन चेंज द साइन, ये टर्म कैंसिल होनी चाहिए. यहाँ पर बिकम्स एक्स रेस टू 5. अब एक्स रेस टू 4 से मल्टीप्लाई करो. एक्स रेस टू 5 प्लस एक्स रेस टू 4, साइन चेंज, ये कैंसल, माइनस एक्स रेस टू 4. माइनस एक्स रेस टू 4 अगर और डिवाइड कर सकते हैं, माइनस एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करो. माइनस एक्स रेस टू 4 माइनस एक्स क्यूब, अगेन साइन चेंज, टर्म कैंसल, एक्स क्यूब. प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो. प्लस एक्स स्क्वायर से अगर आप मल्टीप्लाई किया तो एक दैट बिकम्स एक्स क्यूब. एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, दिस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज, ये टर्म कैंसल, ये माइनस एक्स स्क्वायर इज हियर. सो माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करो. अगर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा. साइन चेंज, ये कैंसल, ओनली एक्स. अगर हमने प्लस एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 1, सो स्पेस यहां पर नहीं है, सो यूज हियर सेकंड पेज. 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स रहेगा यहाँ पर, x plus 1, this is minus, this minus a term cancel, minus 1 is the remainder. This is quotient, this is divisor, this is remainder. Now what is the formula for this? I is equal to quotient x raised to 6 minus x raised to 5 plus x raised to 4 minus x cube plus x square minus x plus 1. Remainder is minus 1. Divisor is x plus 1. Divisor is x plus 1 dx. And remember one thing, this is not a rough calculation. ये rough calculation नहीं है, this is part of solution. ये solution का ही part है. अब आंसर x raised to 7 by 7, x raised to 6 by 6, x raised to 5 by 5, x raised to 4 by 4, x cube by 3, x square by 2, plus x, plus into minus is minus. What is the formula? Quotient plus remainder upon divisor. So this is formula. I is equal to
quotient plus remainder upon divisor with respect to x. So remainder is -1 here, so this is a minus log of denominator x plus 1 plus c, this answer. ऐसे एग्जाम्पल्स इसके पहले हुए नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे एग्जाम्पल हुए हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल डिग्री ऑफ न्यूमरेटर आप अलग मेथड से सोचोगे तो एग्जाम्पल टफ बन जाएगा. दिस इज सिंपल वे टू इवैल्यूएट सच टाइप ऑफ इंटीग्रल. ओके, सो विल टेक नेक्स्ट एग्जाम्पल. नाउ लेट अस सी द एग्जाम्पल नंबर 4. ये भी एग्जाम्पल वही टाइप का है. देखो और एक एग्जाम्पल नंबर 4, i इज इक्वल टू ए टी क्यूब डिवाइडेड बाय टी प्लस 1 होल स्क्वायर. ऐसे एग्जाम्पल अगर एग्जाम में आए तो कंफ्यूज डेफिनेटली होता है. सो ये तो ऐसा तो कोई फॉर्म नहीं है, ये सब्स्टिट्यूशन का कोई फॉर्म नहीं, बाय पार्ट्स तो ऑब्वियसली नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये रिपीटेड लीनियर फैक्टर दिखता है आपको. टी प्लस 1 होल स्क्वायर है, इट इज रिपीटेड लीनियर फैक्टर, बट वी कांट सॉल्व दिस बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, बिकॉज बाय पार्शियल फ्रैक्शन कब है, दैट फंक्शन मस्ट बी प्रॉपर रैशनल फंक्शन. प्रॉपर रैशनल फंक्शन कब होता है, जब डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, दैट इज कॉल्ड एज द प्रॉपर रैशनल फंक्शन. दिस इज नॉट अ प्रॉपर रैशनल फंक्शन, this is a improper rational function because degree of numerator is less than degree of denominator. So वो mistake हो सकता है, that's why we can't solve that by that method. t cube, solve this, t square plus 2t plus 1 dt. So now divide करो इसको. This is t cube, a t square plus 2t plus 1. t से मल्टीप्लाई करो, टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस टी. ये माइनस 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 ये डेफिनेटली कैंसिल होगा. माइनस 2t स्क्वायर माइनस टी, माइनस 2t स्क्वायर माइनस टी. और एक बार मल्टीप्लाई करो -2 से, माइनस 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस -2. ये साइन चेंज करना कंपलसरी है. दिस विल बी कैंसल. 4t में से t गया 3t, 4t माइनस टी इज 3t प्लस 2. नाउ अब यहाँ से और पॉसिबल नहीं होगा बिकॉज दिस रिमाइंडर की डिग्री डिवाइजर से कम है. सो नाउ वी कांट डिवाइड मोर. सो दिस इज अ क्वोशंट, दिस इज अ रिमाइंडर, दिस इज अ डिवाइजर. सो लुक एट द प्रोसेस नाउ. I is equal to quotient here t minus 2, remainder here 3t minus 2, 3t plus 2 divided by t square plus 2t plus 1 dt. Taking integral separately, t minus 2 dt plus 3t plus 2 t square plus 2t plus 1 dt. t square plus 2t plus 1, that is a t plus 1 whole square dt. इसके दो इंटीग्रल आते हैं. एक इंटीग्रल ऐसा है, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 का इंटीग्रेशन 2t. ये भी सही इंटीग्रल है. t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 का इंटीग्रेशन 2t. और एक इंटीग्रल है इसका, दैट इंटीग्रल इज व्हाट, t minus 2 होल स्क्वायर बाय 2. बोथ आर सेम. ax plus b raised to n, ax plus b raised to n plus 1 upon n plus 1 into a, that is the formula. अब ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है. हम वी हैव टू ऑप्शंस, सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. व्हाट इज दैट, लीनियर इक्वेशन इज इक्वल टू a इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस b. और दूसरी एक रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, बाय पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं. बिकॉज दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज, वी कैन कन्वर्ट इनटू होल स्क्वायर, दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. फैक्टर्स उसको फैक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, t प्लस 1 होल स्क्वायर. सो हियर वी कैन राइट, इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे. ये इंटीग्रल सेपरेट लेंगे हम, इसको हम I2 कहेंगे.
So I2 is equal to 3t plus 2 t plus 1 whole square dt. Let 3t plus 2 t plus 1 whole square a upon t plus 1 b upon t plus 1 whole square. This is the process in by partial fraction. Cross multiplication a into t plus 1 plus b. LCM मेथड से सॉल्व किया. a into t plus 1 plus b. अब पुट करना है यहाँ पर. पुट t is equal to -1 एंड पुट करना है t is equal to 0. एक ही फैक्टर है t plus 1. सो मैंने पुट किया t इज इक्वल टू -1, देन 0 पुट करो t इज इक्वल टू 0. या मैंने बहुत बार बताया आपको. सो -1 पुट करने के बाद -3 प्लस 2 -1 प्लस 1 0 b. द वैल्यू ऑफ b इज -1. अब 0 पुट करो, 0 प्लस 2 इज 2, 0 प्लस 1 इज 1 a प्लस b. 0 प्लस 1 इज 1, a into 1 is a plus b. a plus b is equal to 2. b की वैल्यू -1 है. So a minus 1 is equal to 2. The value of a is what? 3. मैंने आपको बताया ये हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. एग्जाम में कौन से मेथड अप्लाई करो. ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक उसी से भी सॉल्व होता है, और लीनियर अपॉन नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है बाय पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व किया मैंने. सो हियर दिस इक्वल टू I2 is equal to, what is I2 here? अब पूरा लिखेंगे हम I. अब I लिखेंगे डायरेक्ट. I is equal to t minus 2 dt plus a upon first factor. a upon is a is what? 3. 3 upon first factor t plus 1 dt plus b upon second factor -1 upon t plus 1 whole square dt. t का इंटीग्रेशन t square by 2 minus 2t plus 3. इसको एक स्टेप एक्सटेंड करेंगे और 1 upon t plus 1 dt minus t plus 1 whole raised to -2 dt. Reciprocal लिया, that becomes negative power. So this is a t square by 2 minus 2t plus 3 log of t plus 1 minus t plus 1 raised to -1 by -1 plus c. This is a t square by 2 minus 2t plus 3 times log of t plus 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 अपॉन t प्लस 1 प्लस c. एग्जाम्पल ऑलरेडी t में था, सो हमने कोई सब्सटीट्यूट नहीं किया. एग्जाम्पल ही t में था, विथ रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट किया, सब्सटीट्यूशन नहीं यूज किया यहाँ पर. सो दिस इज दिखने में बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, बट दिस इज ऑल अबाउट बाय पार्शियल फ्रैक्शन, डिवीजन मेथड, कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर. This is a proper rational function. I solve this by partial fraction method. Okay, so copy it, try it. We'll solve next example. Now let us see the example number 5. Sin cos के फॉर्म में है. Immediately don't think substitution. Substitution से सॉल्व होगा ऐसे. Immediately thinking नहीं करना. कुछ फॉर्मूले अप्लाई करके भी हो सकता है. बेस्ट वे सेपरेट डिवाइड करो. 3 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर. बहुत सिंपल एग्जांपल है, सॉल्व करके देने की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ. 3 सेक स्क्वायर एक्स 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स साइन बाय कॉस स्क्वायर एक्स सेक एक्स इंटू टैन एक्स. नाउ दिस इज द फॉर्मूले, स्टैंडर्ड फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रल. सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टैन एक्स, सेक एक्स इंटू टैन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी. टैन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टैन एक्स. दैट्स व्हाई दिस इज द इंटीग्रल. एग्जांपल नंबर 5.
Okay, now we'll try number 6. Example number 6. I is equal to sin raised to 6 theta minus cos raised to plus cos raised to 6 theta divided by sin square theta into cos square theta d theta. अब यहाँ पर एक फॉर्मूला है a क्यूब प्लस b क्यूब, सो वी कैन अप्लाई हियर बेस्ट वे. दिस इज अ साइन स्क्वायर थीटा होल क्यूब प्लस cos square theta whole cube. 3 into 2 is 6. Denominator as it is, sin square theta cos square theta as it is. Now here we have to apply a cube plus b cube formula. So what is a cube plus b cube formula? That is a plus b, a square minus ab plus b square. a क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर. हम इसको एक्सपांड करके देखो कैसा आता है. ए इंटू ए इज ए क्यूब, दिस इज माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब. देखो एक टर्म कैंसिल हो गई, मीन्स ए क्यूब प्लस क्या आ गया, बी क्यूब आ गया. सो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर ए क्यूब प्लस बी क्यूब. Okay, now here a is what, sin square theta, b is what, cos square theta. So this becomes, numerator becomes sin square theta plus cos square theta. फॉर्मूले में सिर्फ a की जगह पर sin square रखो, b की जगह पर cos square theta रखो. In other bracket sin square theta minus sin square theta cos square theta plus cos square theta divided by sin square theta into cos square theta. ये बन गया with respect to theta. Sin square theta plus cos square theta is 1 into, in bracket, sin square theta plus cos square theta again 1 minus sin square theta into cos square theta d theta divided by sin square theta into cos square theta. Is it clear? ये 1 into is nothing meaning, which has no meaning. 1 से किसी को multiply करो, that is same term. So sin square plus cos square theta is 1 into this is same. अब separate divide करेंगे. 1 divided by sin square theta into cos square theta d theta minus sin square theta into cos square theta divided by sin square theta into cos square theta. थोड़ा अलग एग्जाम्पल है, सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं, कुछ बाय पार्शियल फ्रैक्शन नहीं, बाय पार्ट्स मेथड नहीं, सिर्फ मैंने क्या किया, इसको एक्सपांड किया है. बेसिक फॉर्मूले जो फंडामेंटल फॉर्मूले मैथमेटिक्स के वो अप्लाई किया, डेफिनेटली आंसर बनता है. सो ये जो sin square theta into cos square theta है वो डिनोमिनेटर एज इट इज, sin square theta into cos square theta एज इट इज. ये जो ऊपर न्यूमरेटर में 1 है वो 1 की जगह पर sin square theta plus cos square theta करता हूँ. We can apply the fundamental identity of first trigonometry, that is 1 is sin square theta plus cos square theta. Sin square theta cancel, cos square theta cancel, nothing means 1 there, d theta. अब again we separate divide करेंगे यहाँ पर. I will write here I is equal to sin square theta cancel, 1 by cos square theta, 1 by cos square theta d theta plus cos square cancel, 1 by sin square theta, 1 by sin square theta d theta minus 1 d theta. 1 by cos square theta sec square theta का इंटीग्रेशन tan theta, 1 by sin square theta cosec square theta का इंटीग्रेशन माइनस cot theta, 1 का इंटीग्रेशन theta प्लस c.
This is a answer. Tan theta minus cot theta minus theta plus c. This is the answer of this एग्जाम्पल नंबर 6. सिर्फ यहाँ पर ये जो टेक्निक है साइन रेज टू 6 को साइन स्क्वायर होल क्यूब कॉस स्क्वायर होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब सॉल्व करो, डेफिनेटली विल गेट द आंसर. ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 7, कंप्लीटली डिफरेंट एग्जाम्पल. I is equal to what here? Cos 3x into cos 2x into cos x. इंटीग्रेशन में u इंटू v इंटू w तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, सो डोंट सॉल्व बाय दैट मेथड. थोड़ा रिवर्स करता हूँ मैं इसको. पहले cos x लेता हूँ, फिर cos 2x, फिर cos 3x. और डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला जो है 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो एंड सॉल्व दिस बाय डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला. 2 cos a cos b, ये फॉर्मूला है 2 cos a cos b. 2 cos a cos b इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, b माइनस a सेम. और नेगेटिव एंगल का कोई इफेक्ट cos पे नहीं होता, सो दिस इक्वल टू 1/2. Here 2 cos a cos b, cos a plus b, x plus 2x 3x, cos 3x plus cos x. ये cos 3x एज इट इज. ये डिफैक्टराइजेशन का फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया यहाँ पर. cos 3x इंटू cos 3x, cos स्क्वायर 3x प्लस cos x इंटू cos 3x dx. सेपरेट इंटीग्रल लेता हूं मैं यहां पर 1/2 इंटीग्रल ऑफ cos स्क्वायर 3x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos x इंटू cos 3x dx. यहां पर हमें अगेन अप्लाई करना पड़ेगा बाय डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला. सो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड किया, 2 cos a cos b, अगेन दिस फार्मूला, दिस इज डिफैक्टराइजेशन फार्मूला. cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला है. व्हाट इज cos स्क्वायर थीटा? cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2. ये फार्मूला है cos स्क्वायर थीटा का. cos स्क्वायर थीटा इज व्हाट? 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2. sin स्क्वायर थीटा इज व्हाट? 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2. वो फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे. सो दिस I इज इक्वल टू ये 1/2 इंटीग्रेशन 1 प्लस cos 6x बाय 2. 3x का डबल, थीटा का डबल 2 थीटा, 3x का डबल 6x, 1 प्लस cos 6x बाय 2 प्लस ये dx प्लस 1/4 2 cos a cos b in bracket cos a plus b 3x plus x 4x cos 2x dx. x plus 3x 4x, 3x minus x 2x, 2 into 2 4. You 2 into 2 4, 1/4 outside. Integration of 1 is x. cos 6x का इंटीग्रेशन sin 6x by 6 प्लस ये 1/4 एज इट इज. cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x by 4 माइनस sin ये प्लस है यहाँ पर प्लस sin 2x by 2 प्लस. दिस इज आंसर. 2 cos a cos b, cos a plus b plus cos b a minus b, b minus a. That is the answer. अब यहाँ से 1/4 टोटल में से कॉमन ले लो, that will be the answer. So that is answer is what? 1/4 in bracket x plus sin 6x by x plus sin 4x by 4 sin 6x by 6 plus sin 2x by 2 plus c. This is the answer of this example.
अगर ये एग्जाम्पल डायरेक्ट एग्जाम में आ रहा है तो 100% कंफ्यूज होता है हाउ टू सॉल्व इट. दैट्स वाई दिस एग्जाम्पल बिलोंग्स टू मिसलेनियस एक्सरसाइज, नॉट रैंडम लॉजिक, नॉट कॉमन लॉजिक. इट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट जजमेंट हियर. सो दैट इज defactorization formula. Okay, we'll take next. Look at the example number 8 now. It's example number 8. Cos 7x minus cos 8x upon 1 plus 2 cos 5x. अब यहाँ पर cos c minus cos d, cos c minus cos d, ये factorization formula अप्लाई करेंगे. That factorization formula is what? 2 sin c plus d by 2 into sin d माइनस सी बाय 2. जो भी फॉर्मूले लगेंगे मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ. ऊपर cos c माइनस cos d 2 sin c प्लस d बाय 2 इंटू साइन d माइनस c बाय 2. सो एग्जाम्पल आई बिकम्स 2 sin c प्लस d 15x बाय 2 इंटू साइन 8x माइनस 7x x बाय 2 divided by 1 plus 2 cos 5x dx. So here is equal to 2 sin. अब यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में है, यहाँ पर cos थीटा का फॉर्मूला मैं अप्लाई करता हूँ. cos थीटा, cos थीटा का फॉर्मूला क्या है? cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2. ये फॉर्मूला cos थीटा का मल्टीप्लाई सब मल्टीप्लाई एंगल फॉर्मूला. सो I इज इक्वल टू ये 2 साइन 15x बाय 2. बहुत डिफरेंट एग्जाम्पल. इनटू साइन x बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 in bracket cos theta is 1 minus 2 sin square 5x by 2. यहाँ पर थीटा कितना है? 5x उस by 2 dx. This equal to numerator 2 sin 15x by 2 into sin x by 2 divided by ये 1 2 into 1 is 2, 1 plus 2 is 3 minus 4, 2 into 2 is 4 sin square 5x by 2. अब इसके बाद जो लॉजिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट लॉजिक है. इसके बाद जो भी स्टेप आएगा, देखो ये जो फॉर्मूला है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा इज sin 3 थीटा. बट फॉर्मूला तो कंप्लीट नहीं है. सो क्या करना पड़ेगा? साइन 5x बाय 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तभी फॉर्मूला बन जाएगा. सो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट वाज न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के एक टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे. दैट टर्म इज व्हाट? साइन 5x बाय 2. सो दिस एग्जाम्पल आई बिकम्स, ये देखो एग्जाम्पल आया, न्यूमरेटर एज इट इज 2 साइन 15x बाय 2 into sin x by 2 divided by 3 minus 4 sin square 5x by 2 on both side multiplied by sin 5x by 2 sin 5x by 2. क्यों मल्टीप्लाई किया? इट इज वेरी क्लियर. वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू मल्टीप्लाई एंगल फॉर्मूला, दैट इज sin 3 थीटा. So numerator is as it is 2 sin 15x by 2 into sin x by 2 into sin 5x by 2 divided by 3 into this 3 sin 5x by 2 minus 4 sin cube 5x by 2 dx. Denominator 3 sin theta minus 4 sin cube theta. 3 sin theta minus 4 sin cube theta is equal to sin 3 theta.
So numerator as it is 2 sin 15x by 2 into sin x by 2 into sin 5x by 2. sin 3 थीटा sin 5x का 3 टाइम्स कितना होता है 15x by 2 dx. मल्टीपल एंगल फॉर्मूला हो गया. 5x का 3 टाइम्स कितना होता है 15x. इसको 3 टाइम्स करना है. सो दिस टर्म कैंसल. दिस इक्वल टू 2 इंटरचेंज करो. sin 15x by 2 into sin x by 2 dx. So ये फॉर्मूला अगेन डी फैक्टराइजेशन 2 sin a into sin b. 2 sin a into sin b is equal to what? cos a minus b minus cos a plus b. cos a minus b minus cos a plus b. So this is cos a plus b. cos a minus 5x minus x 4x by 2 is 2x. 4x by 2 is 2x. cos a plus b 5x plus x 6x. 6x by 2 is 3x dx. Now this is very easy to integrate. What is cos 2x? Sin 2x by 2. What is cos 3x? Sin 3x by 3 plus c. ये उसका आंसर. This is a solution of number 8. Very different logic example. We can't integrate randomly. We have to think something differently. So that is the solution of this. ये कुछ लर्न करने की जरूरत है. इसको स्टेप बाय स्टेप आएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा. This is number 8. We'll take now next 9. Okay, example number now 9. इनवर्स फंक्शन है. यहाँ पर इनवर्स फंक्शन प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे. देखो एग्जाम्पल नंबर 9 क्या है. I is equal to cot इनवर्स है. cot inverse of in bracket 1 plus sin x divided by cos x dx. अब ये ऐसे बहुत एग्जाम्पल डेरिवेटिव में हुए हाउ टू यूज दिस इनवर्स फंक्शन प्रॉपर्टी. अब एक cos x का फॉर्मूला cos square x by 2 माइनस sin square x by 2. एक cos x का फॉर्मूला 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला cos x by 2 प्लस साइन एक्स by 2 स्क्वायर. इसका एक फैक्टर और एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा. दिस इज अ cot इनवर्स. न्यूमरेटर cos x by 2 प्लस साइन एक्स by 2. डिनोमिनेटर cos x by 2 माइनस साइन एक्स by 2. इसका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो भी आइडेंटिटी है cos square x by 2 minus sin square x by 2, that is cos x by 2 plus sin x by 2 and cos x by 2 minus sin x by 2. One factor cancel cos x by 2 plus sin x by 2. Now taking cos x by 2 common from numerator and denominator, that will cancel. So 1 plus tan x by 2 upon 1 minus tan x by 2. 1 plus tan x by 2 upon 1 minus tan x by 2. इसका रेसिप्रोकल का फॉर्मूला अगर हमें अप्लाई किया, cot इनवर्स, इट इज tan इनवर्स ऑफ रेसिप्रोकल 1 minus tan x by 2 upon 1 plus tan x by 2. It is a reciprocal property of cot inverse function. This with respect to x. Okay. Now this is equal to I is equal to a tan inverse of, in bracket, instead of 1 we can write tan pi by 4. It is tan pi by 4 minus tan x by 2, ऊपर माइनस नीचे प्लस है, ये 1 as it is,
यहाँ पर जो हिडन 1 है वहाँ पर भी tan मल्टीप्लाइड बाय 1 है तो उस पर tan पाई बाय 4 रखेंगे। ये 1 की जगह पर tan पाई बाय 4, यहाँ पर एक हिडन 1 रहता है प्रोडक्ट में, उस 1 की जगह पर क्या रखा मैंने tan पाई बाय 4। सो tan 45 डिग्री इज व्हाट 1, पाई बाय 4 मीन्स 45 डिग्री। सो नाउ दिस बिकम्स अ कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। दिस इज tan A minus B upon 1 plus tan A minus tan B upon 1 plus tan A into tan B. This is tan pi by 4 minus x by 2. This term eliminate, only integration of pi by 4 minus x by 2 dx. Integration of constant term is x. Integration of is x square by 2. 2 into 2 is 4 plus c. K का इंटीग्रेशन kx, पाई बाय 4 का इंटीग्रेशन पाई बाय 4x, पाई बाय 4 इज नंबर कांस्टेंट टर्म, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, 2 into 2 4 plus c. This is a answer of example number time. So okay, so this is a today is sufficient up to 9 example. ये सेकंड हो गया। अब थर्ड के एक वीडियो आप और एक बनाता हूँ मैं इस पर मिसलेनियस एक्सरसाइज पर, then we'll announce the topic is over, that is indefinite integration. So today is sufficient, we'll stop here, on next day we'll continue. Thank you very much.